ढूंढ के रखा करो बच्चे, टिक मार के रखा करो। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर बताओ, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल, एक एक करके, एक जब खत्म हो उसके बाद दूसरा देना। ऐसा नहीं कि एक ही बार बौछार कर देना और हम समझ ही नहीं पाएंगे, सबका पार हो जाएगा चैट। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, अभी कुछ चैट में मत डालो, अभी 2-3 क्वेश्चन आ चुका है, पहले वो क्लियर करने दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11th क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन नंबर 11 7.20 में तो 11 हमारे किताब में नहीं है, और 11th पेज नंबर का चेंजिंग होगा। बच्चे cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री का मामला है क्या? अश्मी वालिया cos, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। इसकी वैल्यू बनानी है। अश्मी वालिया क्वेश्चन सही लिखा हूं ना? क्वेश्चन सही लिखा हूं ना बच्चे? अश्मी वालिया ओके। इज इक्वल टू tan 56 डिग्री, इसको प्रूफ करना है। tan 56 डिग्री प्रूफ करना है। जरा ध्यान से देखो बच्चे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। देखो cos 11 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन, देखो 0 में 1 गया 9, 8 में 1 गया 7, 79 डिग्री है ना। अब इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं साइन 79 डिग्री माइनस साइन प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 79 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया, क्या लिखोगे? 2 साइन सी 79 प्लस 11 बाय 2 कॉस 79 माइनस 11 बाय 2, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे? 2 साइन 79 माइनस 11 बाय 2 कॉस 79 प्लस 11 बाय 2। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, तो यहां से आएगा साइन, देखो 90 बाय 2 45 डिग्री इंटू कॉस 79 में 1 गया तो 78 में 10 गया 68, 68 बाय 2 34 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां पे साइन 34 डिग्री और यहां कॉस 45 डिग्री। देखो बच्चे कॉस 45 1/√2 और कॉस को साइन 90 माइनस 34 लिख लो, यहां फिर कॉस 45 1/√2 और साइन को कॉस 90 माइनस 34 लिख लो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे? साइन 56 डिवाइडेड बाय कॉस 56 बन जाएगा। अश्मी वालिया का बन गया। चलो जल्दी लिखो बच्चे, जिसने नहीं लिखा।
अब ठीक है बच्चे, लाइट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक बच्चे का आया है क्वेश्चन 16 पार्ट 4 एंड 5, रचित रथा। और फालतू का चैट अभी मत डालो बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो वही लिखो, है ना, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन देखना है। जो चैट में पीछे चला जाता है तो फिर खोजना पड़ता है, टाइम लगता है, इसलिए कुछ भी अलबल मत डाला करो। मतलब जो यूजफुल बात हो वही लिखा करो। क्वेश्चन 16 का चौथा और पांचवा, क्वेश्चन 16 का चौथा और पांचवा। तो चलो क्वेश्चन 16 का चौथा, साइन स्क्वायर बी वाला, साइन स्क्वायर बी वाला ना लक्षित, यस ओके। तो इसको मिटाता हूं बच्चे। क्वेश्चन 16 का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखता हूं भैया। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी -2 साइन ए कॉस बी। ये याद है, बताया हुआ क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी, एनसीईआरटी में भी आया था ये, और कितनी बार बताए हैं, कोई नहीं। चलो बच्चे, सबसे पहले हमें आरएचएस में जाना है, आरएचएस लेके चलते। आरएचएस कहता है ये है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और यहां है 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो बच्चे, 2 साइन ए कॉस बी जो होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू, और ये वाला चीज यहां साइन ए माइनस बी। देखो बच्चे, 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमने लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो बच्चे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब देखो बच्चे, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, यहां साइन स्क्वायर ए है, और यहां क्या बचा, माइनस, यहां क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये दोनों कैंसिल, तो फाइनली क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी। तो एलएचएस आ गया साइन स्क्वायर बी। किसको समझ नहीं आया बच्चे,
लिख लिया बच्चे? मिटा दो? अगला एक ठीक है। टुन लिख लिया, मिटा दो? देखो बच्चे, 16 का पांचवा, 16 का फिफ्थ, पांचवा कहता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी -2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ये प्रूफ करना है। देखो बच्चे, एलएचएस को लेके चलता हूं। एलएचएस क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी है, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी है। अब देखो बच्चे, ये यही रह गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, और ये हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ये बात समझ आ गई होगी, इसका वैल्यू है ये कॉस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब ब्रैकेट में डाल दो, यहां पे कॉस स्क्वायर ए रह गया, यहां पे कॉस स्क्वायर बी रह गया, यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी रह गया, और यहां पे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आ गया। अब देखो बच्चे, ये यही रह गया कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, ये यही रह गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। लेकिन यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर पे साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है बच्चे? ठीक है, आ रहा है? अब तो नहीं आता। तो देखो बच्चे, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये जुट के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी। रक्षित अर्थात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत बच्चे? रक्षित तथा को दिक्कत है? लिखो जल्दी बच्चे।
अब रक्षित तरंगा का क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 4 एंड 5 ये तो हो गया। उसके बाद किसने क्वेश्चन भेजा? अर्शदीप कौर का कहना है एग्जाम्पल 43 करा दो। एग्जाम्पल 43 चलो मिटा दो बच्चे इसको। परसों करवाए थे तो फिर क्यों करवाऊं अर्शदीप? एग्जाम्पल 43 हर दिन करवाना है। परसों के वीडियो लेक्चर खोल के देख लेना बच्चे, क्यों परेशान करते हो? दुश्मनी तो नहीं है मेरे से। अगला कौन सा पूछोगे बच्चे? एग्जाम्पल 29 एग्जाम्पल 37 पेज नंबर 7.13 एग्जाम्पल 29 एंड 37 बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है एग्जाम्पल 29 बच्चे, बहुत अच्छा सवाल। मिटाता हूं। पहला सवाल है 29 इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 प्रूव दैट cos alpha cos beta cos gamma is equal to sin alpha sin beta sin gamma is equal to 0। ये प्रूफ करना है। सवाल ये अच्छा सवाल। देखो बच्चे यहां पे जो दिया है उसको लेके चलता हूं। दिया क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा -3/2 दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उधर से क्या आ गया? 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा -3। अब क्या करेंगे? 3 को इधर ले आएंगे। देखो ये एक लाइन हो गया, फिर इसको एक लाइन कर दो। अब देखो 3 को इधर लो, क्या हो गया? 3 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा 0। यहां तक सबको समझ में आ गई बच्चे? यहां तक सब लोग समझ लिया? किसी को दिक्कत है यहां तक में? चलो अब देखो बच्चे, यहां तक जब समझ लिया,
इसके बाद मैं 3 को लिखूंगा ऐसे 1 + 1 + 1 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा 0। इतना लिख लो बच्चे पहले। लिख लिया बच्चे? मिटा दो। मिटाता हूं। देखो बच्चे सबने लिख लिया। अब यहां पे मामला क्या है, 1 को एक बार लिखूंगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, एक 1 खत्म हो गया। दूसरा 1 को यहां से लिखूंगा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, दूसरा 1 भी खत्म हो गया। तीसरा 1 को लिखूंगा cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तीसरा 1 भी खत्म हो गया। अब इसको खोल दूंगा, क्या है ये, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसको खोलूंगा, 2 × cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। अब इसको खोलूंगा, 2 cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, और ये है 0। यहां से यहां पूरा ये खोलने में किसी को दिक्कत है तो अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं। बताओ बच्चे किस स्टेप में दिक्कत है? 3 को तोड़ा वो बाद में पता चलेगा। अभी देखो कैसे हमने 3 को 1 1 1 और फिर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा में गए। सात्विक कंठ का कहना है तो 1 1 1 को 3 बार हम लोग 3 वेराइटी से रिप्रेजेंट कर लिए, एक बार अल्फा में, एक बार बीटा में, एक बार गामा में। तो 1 को एक बार अल्फा में cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बीटा में cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, गामा में cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा में एक्सप्लेन किए। फिर जो cos अल्फा माइनस बीटा है उसको फॉर्मूले से खोल दिए, फिर cos बीटा माइनस गामा को, फिर cos गामा माइनस अल्फा को खोल दिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओजस्वी मिटा दूं? अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज आने वाला है। यहां देखो, देखो बच्चे cos को एक साथ ले जाता हूं, cos स्क्वायर अल्फा, यहां से आया cos स्क्वायर बीटा, यहां से आया cos स्क्वायर गामा, यहां से आया 2 cos अल्फा cos बीटा, यहां से आया 2 cos बीटा cos गामा, और यहां से आया, यहां से 2 cos गामा cos अल्फा। ये cos एक साथ आ गया। फिर साइन को एक साथ ले चलो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। देखो यहां से यहां से यहां से सबको एक जगह। फिर साइन वाला देखो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, यहां पे 2 साइन अल्फा साइन बीटा, फिर यहां से 2 साइन बीटा साइन गामा, और फिर लास्ट में 2 साइन गामा साइन अल्फा। अब देखो ये 0 है,
तो कॉस वाला एक साथ, साइन वाला एक साथ, तो ये कॉस वाला क्या हो जाएगा, कॉस वाला हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर, और साइन वाला हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा होल स्क्वायर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है बच्चे तो बताना। सब लोग लिख लिया बच्चे? बिठा दो बच्चे? अब देखो, दो चीज का स्क्वायर का सम जीरो है, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअली जीरो है, तो इससे क्या आ गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा क्या होगा, जीरो होगा, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर का सम जीरो है, यानी ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो दोनों को जीरो कर दिए। प्रूफ हो गया बच्चे? तो 29 के बाद कौन सा सवाल पूछा था बच्चे? थर्टी सिक्स, 37, पहले 36 फिर 37 है ना? रुक जा बच्चे, इसको लिख लिया, मिटा दूं? देखो बच्चे, इस टाइप के सवाल के लिए तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन जो है वो लेके चले, tan अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में होगा tan
अल्फा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस एक्स, और ये बन जाएगा n/1। अब बाय सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्या करते हैं, 10 अल्फा प्लस एक्स प्लस 10 अल्फा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 अल्फा प्लस एक्स माइनस 10 अल्फा माइनस एक्स। ये हो गया n+1/n-1। यहां तक आने के बाद देखो tan a प्लस tan b बाय tan a माइनस tan b क्या होता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b डिवाइडेड बाय sin a माइनस b इज इक्वल टू n+1/n-1। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा x x कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो sin 2 अल्फा बाय sin 2x इज इक्वल टू n+1/n-1। तो क्या आ गया, n+1 sin 2x इज इक्वल टू n-1 sin 2 अल्फा। ये क्लियर हुआ ओजस्वानी? इसमें किसी को दिक्कत बच्चे? मिटा दूं? क्वेश्चन 37 इसके बाद। आदि शर्मा का क्वेश्चन है टुनटुन। मिटा दो बच्चे। यहां तक लिख लिया बच्चे? देखो बच्चे, इस सवाल को चलना है लेकर के, प्रूफ करना है।
क्या बात, cot x cot 2x प्लस 1 प्लस cot 2x cot 3x प्लस 1, ये अलग अलग कर दिए। ए जो है LHS लेके चले, 1 को अलग अलग कर दिए। काट ए काट बी, देखो ये क्या मामला है इसको समझना। देखो बच्चे, काट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है काट ए काट बी प्लस 1 बाय काट बी माइनस काट ए, ये होता है। तो काट ए काट बी प्लस 1 क्या हो जाएगा, काट ए काट बी प्लस 1 हो जाएगा काट ए माइनस बी इंटू काट बी माइनस काट ए। ये बात समझ में आया थ्योरी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, काट ए काट बी प्लस 1 क्या हो जाएगा काट ए माइनस बी इंटू काट बी माइनस काट ए। अब इस फॉर्मूले को हमें यहां पे यूटिलाइज करना है। काट ए काट बी, देखो काट ए काट बी प्लस 1, काट ए काट बी प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा काट 2x माइनस x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x। ठीक है, यहां से दूसरा, यहां से कॉट 3x माइनस 2x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x। यहां से ये समझ आ गया होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से यहां लगाया। यहां बचा कॉट x, यहां आया कॉट x माइनस कॉट 2x, और यहां भी बचा कॉट x, यहां आया कॉट 2x माइनस कॉट 3x। अब देखो बच्चे, यहां तक लिखो, सब लोग लिखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताना किस जगह पे दिक्कत आई। ओजस्वी को समझ नहीं आया, ये स्टेप समझ नहीं आया, सेकंड लास्ट, ठीक है पहले लिख लो बच्चे फिर बताते हैं। देखो बच्चे, हम लोग इसको मिटाते हैं और इस फार्मूले को ध्यान से देखो, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखो यहां पे, देखो ये क्या है कॉट एक्स कॉट 2x प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे इस फार्मूले से, देखो कॉट 2x माइनस एक्स कॉट ए माइनस बी कॉट x माइनस कॉट 2x। अब समझ आया कि इसकी वैल्यू हमने ये लगाई और इसकी वैल्यू cot 2x cot 3x प्लस 1, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखो cot a cot b प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 cot a माइनस b 3x माइनस 2x cot 2x माइनस cot 3x। अब देखो ये दोनों वैल्यू मैंने इसके और इसके जगह पे लगा दिया, यहां आ गया। अब देखो cot 2x माइनस x cot x हो गया, 3x माइनस 2x cot x हो गया, ये यही है और ये यही है। इतना दूर तक समझ में आया बच्चे? वो जो ये क्या नाम था, जो भी था उसको समझ आया इतना दूर तक? लिख लिया सब लोग बच्चे?
मिटा दूं? तो देखो बच्चे, मिटाने के बाद ये देखो cot x कॉमन, यहां क्या बचा? cot x। यहां क्या बचा? माइनस cot 2x। यहां क्या बचा? cot 2x। और यहां क्या बचा? माइनस cot 3x। अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया? cot x इंटू cot x माइनस cot। समझ आ गया बच्चे? जिसको नहीं आया वो रख लेना। 37 के बाद कौन सा बताऊं? मिटा दूं बच्चे? अब देखो 7.1 एक्सरसाइज के 29 का फर्स्ट पार्ट। Prove that cot x minus a cot x minus b by sin a minus b is equal to 1 by sin x minus a sin x minus b। ये प्रूफ करना है। देखो बच्चे, हम लोग पढ़े हैं cot b माइनस cot a इज इक्वल टू साइन a माइनस b बाय साइन a साइन b। ये फार्मूला पर है। तो हम लोग cot x माइनस a माइनस cot x माइनस b को क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा साइन x माइनस b माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस b साइन x माइनस b। तो क्या आ गया बच्चे? cot x माइनस a माइनस cot x माइनस b इज इक्वल टू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a साइन x माइनस b। अब इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बच्चे? cot x माइनस a cot x माइनस b डिवाइडेड बाय साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन x माइनस a साइन x माइनस b। सबको समझ आ गया बच्चे? कैसे भी बनाओ, बनना चाहिए। रौनक एग्जाम्पल 4 7.24 का। अभी उस थ्योरी को डिस्कस नहीं किया, अभी उधर नहीं जाएंगे। ऐसे कर दिए हैं लेकिन अभी उधर नहीं, अभी हमें
7.2322 पेज तक ही रहना है, यानी 7.21 तक, 7.21 पेज नंबर तक जो सवाल है आज के लिए वही, अगले दिन उधर जाएंगे। 7.21 पेज तक में और किसी को बच्चे दिक्कत है? किसी को पूछना है एक्सरसाइज एग्जाम्पल, किसी को कुछ भी पूछना है बच्चे? असमी वालिया का 22 नंबर सवाल है, tan a plus b is equal to x और tan a minus b is equal to y। आर्यन बाक्सी का 32। पहले 22 नंबर देख लेते। बाईस नंबर सवाल है, cos a if cos a plus sin b is equal to m, sin a plus cos b is equal to n, prove that 2 sin a plus b is equal to m square plus n square minus 2। बच्चे बड़े आसान सवाल हैं, देखो cos a प्लस sin b m है और फर्स्ट इक्वेशन, और sin a प्लस cos b n है सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? cos a प्लस sin b होल स्क्वायर, sin a प्लस cos b होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बच्चे ये क्या हो गया? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 cos a sin b, यहां होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a cos b इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इतना लिखो बच्चे, यदि इतना समझ आ गया तो। यदि इतने में किसी को दिक्कत है तो अभी बता दो बच्चे। ट्वेंटी टू तो यही था, कोई नहीं, अब इसको बना लो, क्या कर सकते हैं। वो तो 23 है इसके नीचे वाला। और जो इसके नीचे जो तुम पूछ रहे हो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बनवाया हुआ। कोई बात, चलो लिख लिया बच्चे। बिठा दो।
देखो बच्चे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया 1, प्लस 2 कॉमन, cos ए साइन बी प्लस साइन ए cos बी, ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो ये और ये, तो यहां देखो बच्चे 2, ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस। चलो जल्दी लिखो बच्चे इसको। If tan a plus tan b small a, cot a plus cot b small b, prove that cot a plus b is equal to 1 by b। देखो तो ये सवाल है बच्चे, है ये भी नहीं, कौन सा है भाई? If tan a plus b x, tan a minus b y, find tan 2a। ये है बच्चे, भट फालतू व्हाट्सएप करना, अब कल पूछना तुम। अब हम उस आसपास का 21, 22, 23 तीनों क्वेश्चन लिख दिए, बना भी दिए, तुम्हारा किताब खराब। तुम व्हाट्सएप कर देना जो पूछना रहेगा एक दिन पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले। अच्छा चलो, और किसको कौन पूछना है? ये फालतू है, अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज का। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 वाला क्वेश्चन। अर्शदीप कौर, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 वाला क्वेश्चन। तब कौन सा? 25 तो वही है। ये क्या मामला चल रहा है तुम लोग का? परेशान। एक काम करना भैया, अगले दिन से जिसको जो डाउट पूछना रहेगा ना, बिफोर स्टार्टिंग क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डाउट सेंड कर देंगे, है ना। हम अपना मोबाइल खोलेंगे और एक एक डाउट बताते चले जाएंगे। ऐसे किताब में पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे में नंबरिंग अलग है, मेरे में नंबरिंग अलग है। हार्दिक हंस का 34 और 32, आर्यन बाक्सी का 34 देखते हैं इसका टकराता है कि नहीं। 34 एक्सरसाइज या एग्जाम्पल। बोलिए।
किसी भी किताब से पूछ सकते हो, लिहाजा उसका फोटो भेज देना हमारे पे क्वेश्चन का मोबाइल पे। और किसको आज कौन सा पूछना है? आधे बच्चे तो चले गए क्लास से। कुछ नहीं पूछना है बच्चे? पढ़ने वाले बच्चे चले गए, समय का यूज कर रहे हैं, सर व्हाट्सएप पर भेज दिया, अभी नहीं, अब अगले दिन से भेजना। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है? व्हाट्सएप पे भेजा तो ये भी लिख के भेजो कौन सा। इसमें तो काफी सारे क्वेश्चन है, सारे बता दूं? लो जी, बोल ही नहीं रहे कुछ, नालायक है एकदम यार। क्वेश्चन 5 को क्वेश्चन भेज दिया, उसमें से कौन सा पूछना है? अभी अब व्हाट्सएप में मत भेजो मेरे भाई, अगले दिन। अब एक एक 2 मिनट बचा है, अगले दिन, नहीं तो ये सब डंप में चला जाएगा। एक सवाल है, इफ tan x plus tan pi by 3 plus x plus tan 2 pi by 3 plus x is equal to 3, prove that 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x is equal to 1। ये प्रूफ करना। ये देखो बच्चे, सबसे पहले इस पे आते हैं। tan x प्लस, ये देखो खोलो, tan पाई बाई 3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय tan पाई बाई 3 tan x, और यहां खोलो tan x प्लस tan 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय tan x इंटू tan 2 पाई बाई 3। अब देखो tan 2 पाई बाई 3 जो होता है, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे इसको, tan 2 पाई बाई 3 को, और ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 3, यानी माइनस रूट। अब देखो बच्चे, tan x जो है ये हो गया tan x प्लस √3 1 माइनस √3 tan x, और यहां पे आया tan x माइनस √3 बाय 1 प्लस √3 tan। यहां तक लिखो बच्चे सब लोग, यहां तक समझ गए बच्चे?
tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे एक्सटेंड किए फर्स्ट स्टेप में बच्चे। अब इसको मिटा दो, यहां से ये आए, देखो बच्चे यहां tan x है प्लस एलसीएम 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ऊपर tan x प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan x, और इधर tan x माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3 tan x, ये आ गया। ये यदि लिख लिया तो इसको मिटा दो, जगह बन जाएगा। अब देखो बच्चों tan x प्लस tan x प्लस √3 tan स्क्वायर एक्स प्लस √3 प्लस 3 tan x प्लस tan x माइनस √3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x डिवाइडेड बाय 3 tan स्क्वायर। अब देखो बच्चे ये दोनों कैंसिल, तो tan x प्लस 8 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन, और ये क्या आएगा tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x, और ये हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यहां तक। और इसकी वैल्यू दी हुई है 3, तो ये 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। चलो यहां तक लिखो बच्चों। लिख लिया अर्शदीप? कल तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो मिठाई तो खिलाया नहीं, तो रिजल्ट का क्या करना हमको, पहले मिठाई खिलाओ तब पता चलेगा रिजल्ट आया। कल आएगा तो कल मिठाई भेज देना मेरे घर। टुन टेंशन की क्या बात है? पक्का भेजना, नहीं तो फिर क्लास में एड्रेस बता दे रहे हैं। मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, हम एड्रेस बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको आशीर्वाद है पूरा। ओके चलो, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।